हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। केम छो सब खैरियत। फाइनली मैं आ गई मतलब कि मैं 4 तारीख को मैंने लास्ट पोस्ट की थी वीडियो और आज मैं 11 तारीख को ये पुरानी वीडियो जो इतनी पुरानी है मतलब इतनी भी पुरानी नहीं है ये है बेसिकली उस दिन की जिस दिन मैं फ्राइडे को छुट्टी लेके मैं मज़े कर रही थी। बट मेरे मज़े नहीं होते ना बेसिकली। अगले दिन या फिर उसी वक्त या थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ मेरे साथ ऐसा होगा जिसके वो मज़े मैं भूल जाऊँ, वो इन्जॉयमेंट भूल जाऊँ, वो खुशी भूल जाती हूँ मैं। तो इस कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ कि नाइट में पहुँचने के बाद पता चला ओ रुबीना आपको तो सैटरडे काम करना है। काम भी ऐसा वर्क फ्रॉम होम हमेशा होता है बेसिकली, बट इस बार आपको कहीं जाना है, मतलब सप्लायर के पास जाना है, कुछ क्रिटिकल चीज़ें हैं। मतलब बेसिकली सप्लाई चेन में जो होंगे उनको पता होगा कि ये दुख मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो ये मेरा सैटरडे फुल टू बर्बाद, क्योंकि मैं फ्राइडे सोची थी मैं सीरियसली कि नाइट में पहुंचूंगी। ऑफ कोर्स लेट हो गया था तो मैं घर नहीं जा पाई। सैटरडे सोचा था मैं मॉर्निंग में निकल जाऊंगी घर के लिए, बट यार मैं सोचूं और वो हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ऑफ कोर्स नहीं हो सकता, मेरी किस्मत इतनी अच्छी जो है। खैर क्या बोलूँ यार, सैटरडे को बर्बाद के दुख से थोड़ा अलग रखते हुए बताना ये चाहती हूँ कि ऐसे में मतलब बेसिकली सप्लाई चेन में या फिर ऐसे कुछ डिपार्टमेंट में, सभी डिपार्टमेंट में बेसिकली होता होगा कि अगर कुछ चीज़ें फंस रही है, कुछ क्रिटिकल चीज़ें, तो आपको मिल के बात करने से चीज़ें सॉल्व होती है ऑफ कोर्स। तो वही था सॉल्यूशन कि मुझे सप्लायर के पास जाके समझना था कि एक्चुअल की इशू क्या है, सप्लाई में इशू क्यों आ रहा है, क्या चीज़ है, क्या हमारा डिमांड है, क्या वो ये सब चीज़ें। ठीक है, तो मैं सारा सप्लाई चेन का ज्ञान आज नहीं दे दूँगी। बेसिकली मेरे अंदर भी इतना ज्ञान नहीं है सप्लाई चेन का। खैर कुछ नहीं, तो फिर बस उसके बाद मेरे को मतलब मैं थोड़ा थकी हुई, थोड़ा या बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी यार। लास्ट वाले ब्लॉग में अगर देखा होगा मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा था कि मेरी बहन मेरे लिए स्लीपर लेके आई, तब मैं उतने रास्ते से अपने रूम तक आई। और मैं खाना भी नहीं खाई थी मैं रात को, ठीक है, और मैं ऐसे सो गई थी। बट क्या करूँ यार, इस पेट के लिए, इस ज़िंदगी को जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें ये सब चीज़ें मतलब ऑफ कोर्स काम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हर कोई मेहनत करता है। तो रात का खाना नसीब नहीं हुआ, तो वही रात का खाना मैंने सुबह अपने नसीब के साथ मतलब मुंह में रख के खाना खाया मैं क्या बोलती हूँ यार। खैर ठीक है, बस तैयार भी हो गई थी मैं। और मैं मतलब मेरे दिमाग में जब भी कहीं जाने या कुछ भी पहनने का ख्याल आता है कि ये डाउट तो सबके मन में आता है कि कल क्या पहनेंगे, मेरे मन में एक ही आता है यार मुझे सूट पहनना है। तो बस सूट पहन के मैं निकल पड़ी। पर निकलने से पहले मतलब बेसिकली मेरे को घर का लोकेशन मैंने नहीं दे रखा था। मेल पे जो रिक्वेस्ट की थी कैब के लिए वो मैंने कंपनी लोकेशन से ही दे रखा था। तो पहले मुझे कंपनी जाना था, तो यहाँ से मैंने ऑटो ली और फिर कंपनी पहुँची। फिर कैब से हम लोग फिर अपने रास्ते के लिए, अपने मंजिल के लिए लोग चल पड़े। चलो तो ठीक है, रास्ता थोड़ा लंबा, थोड़ा नहीं बहुत लंबा था। बेसिकली जिस लोकेशन पे मुझे जाना था, आप सोचो ग्रेटर नोएडा से सोनीपत, ठीक है। तो ऑफ कोर्स बहुत लंबा रास्ता था और मैंने फ़ोन जितना चार्ज किया था फ़ोन के और अपना थोड़ा ऑफिस का काम भी कैब में कर रही थी मैं, तो मेरा फ़ोन की बैटरी जब 40% से कम होने लग गई, ऑफ कोर्स 30% के आसपास हो गई थी, तो और वीडियोज़ भी मैं बना रही थी, तो फिर मैं थोड़ा सा बीच में लंबे रास्ते में, देखो मुझे ट्रैवल में बहुत नींद आती थी, तो मैं सो गई थी। फिर मैं पहुंची, फाइनली पहुंच गई और ये रिसेप्शन के एरिया में बैठ गई थी। और मुझे पता है नेट का इतना इशू हो रहा था क्योंकि मेरा फ़ोन में भी नेट नहीं चल रहा था और कॉल की भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। एक्चुअली ये एरिया की वजह से हो सकता है कि इनके पर्टिकुलर इस एरिया में नेट की रेंज नहीं आ रही थी। तो उनको फिर बुला के मैंने नेट का वो किया और मतलब वाईफाई पूरा कनेक्ट हो रहा था बट नेट का रेंज नहीं आ रहा था बेसिकली। खैर क्या ही कर सकती हूँ, मुझे लैपटॉप भी मेरा चार्ज करना था और मुझे मेरा फ़ोन भी चार्ज करना था, तो मैंने पहले सोचा कि लैपटॉप चार्ज कर लेती हूँ क्योंकि काम तो उसी से करना है। खैर अपना ये सब दुख बताते हुए, आँखों को ऐसे चौड़ी करते हुए, चश्मा को ऊपर करते हुए मैं बताना यही चाहती हूँ कि देखो भाई, लाइफ है, आपको सब कुछ करना पड़ेगा, तो खुश होके करते रहो आगे बढ़ते रहो। खैर उसके बाद मैंने एक स्नैप डाली और स्नैप में ये पूरी नहीं आ पाई क्योंकि मैंने वीडियो का जो क्या बोलते हैं एंगल,
मैंने यूट्यूब वाला ले रखा था। ऑफ कोर्स डेट और कुछ भी मेंशन नहीं हो रहा, बस ये माउस दिख रही है। उसके बाद हम कल हमारा लंच का टाइम हो गया और कंपनी वाले सो स्वीट। मैं वैसे इस सप्लायर के पास सेकंड टाइम आई थी। वैसे मैं सप्लायरों के पास जाती नहीं, बहुत रेयर चांस होते हैं कि मैं जाती हूँ। और इनका कैंटीन एरिया भी काफ़ी अच्छा था, मतलब सैटरडे था तो ऑफकोर्स कम ही लोग थे इनके ऑफिस में। ये दुख बार बार जब याद आ रहा था ना, मुझे रोना आ रहा था कि क्यों, पर खैर कोई नहीं यार। फिर उसके बाद अपने डेट कह रही हूँ, अपने टारगेट की ओर बढ़ते 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 हमने फाइनली मुकम्मल करके मुकम्मल करके मतलब चाय की, शाम की चाय मुकम्मल करके बस अपनी एक मंजिल से दूसरी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। देखो ट्रिप पे तो जाने की किस्मत है नहीं मेरी, सोचते सोचते रह जाती हूँ। अभी तक मैं दिल्ली भी पूरा घूम नहीं पाई हूँ, बाहर की तो बात ही अलग है। बस कंपनी घर और ये बीच बीच में कभी ऐसे छोटे मोटे ट्रिप हो जाते हैं हमारे और पता है शाम को इतना प्यारा भी हो रहा था यार, देख सकते हो यार बादल इतना, मतलब मैं सही से कैप्चर नहीं कर पा रही थी, बट बहुत अच्छे से हो, मतलब मुझे व्यू बहुत पसंद आया था। और लो मैं आ गई अपनी मंजिल के मंजिल, मतलब क्या बोलूँ, आज मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं एक सप्लायर हूँ और मैं मटेरियल लेके आई हूँ इस कंपनी के लिए और मैंने कंपनी को डिलीवर किया, उसके बाद मैं जा रही हूँ, ठीक है मतलब सीरियसली मुझे ऐसा फील हो रहा था। फिर उसके बाद मैं अंदर ऊपर नहीं गई थी, थर्ड अपने कंपनी के पूरे अंदर। फिर बाकी मुझे पता चला कि मेरे अलावा भी काफ़ी लोग हैं मेरे डिपार्टमेंट से जो वर्किंग थे बेसिकली, ठीक है। तो मुझे थोड़ी बहुत खुशी हुई। इसी खुशी के साथ शाम को 6 बजे गए थे। फिर अपनी सिस्टर को भी मैंने साथ में लेके आ गई थी। और देखो हम दोनों ने सेम कलर का ड्रेस पहन रखा है, बट उसका ड्रेस शर्ट है और मेरा शूट। तो मेरा तो रोज़ा नहीं था, राबिया का रोज़ा था। फिर मैंने मैगी बनाई उसके लिए, बट कि यार रोज़ा नहीं रखना, मतलब ऐसा है कि कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। ऑफकोर्स मेरी फैमिली और ऊपर वाले को ही पता है मैं रोज़े क्यों नहीं रख पा रही थी। ये साल ऐसा था जिसमें मैंने 4 रोज़े के अलावा बिल्कुल रोज़े नहीं रखे हैं यार, पर प्रॉब्लम ही ऐसी थी। खैर कोई नहीं, इसके बाद इस बच्ची ने अपना रोज़ा खोला मतलब वो भी बहुत अच्छी तरीके से। चलो आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़।